नमस्कार दोस्तों। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की स्टॉक मार्केट की मेजर न्यूज़ अपडेट, जो कि कहीं ना कहीं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली स्टॉक मार्केट के इंडेक्सेस और इसकी लिस्टेड कंपनीज को प्राइस को मूवमेंट में हेल्प करती है। सो स्टार्ट करते हैं एज यूजल। हम स्टार्ट करते हैं ग्लोबल मार्केट की अपडेट के साथ में। ग्लोबल मार्केट में अगर हम चेक करें तो कल की डेट में यूएस मार्केट के जो तीनों ही मेजर इंडेक्सेस हैं, डाउ जोन्स, एस&पी एंड नेस्डैक, वो ऑलमोस्ट नेगेटिव साइड वे टू नेगेटिव साइड में उन्होंने क्लोजिंग दी है। जहाँ पे अगर इनके मोमेंटम की हम बात करें, सो डाउ जोन्स अराउंड 0.15% नेगेटिव, एस&पी 500 0.2% नेगेटिव एंड नेस्डैक 0.33% नेगेटिव रहा। इसके पीछे कुछ रीजंस रहे, जैसे कि अभी करंट में थर्सडे को स्टार्ट होने वाला है जैक्सन होल सिंपोजियम, जहाँ पे पूरे वर्ल्ड के सेंट्रल बैंकर्स की मीटिंग होती है। एंड यहाँ पे जेरोमी पॉवेल, जो कि यूएस फेडरल बैंक के चेयरमैन हैं, जो कि वहाँ का सेंट्रल बैंक है यूएस का, उनकी ओर से क्या स्टेटमेंट आता है, उनके क्या व्यूज़ आते हैं, जिसकी और इसके लिए ट्रेडर्स और इन्वेस्टर्स जो है मार्केट में इसके लिए वेट कर रहे हैं। उनकी ओर से जो भी स्टेटमेंट्स डिलीवर होते हैं उसके बाद वो उनके हिसाब से अपनी पोजीशंस को चेंज करेंगे। तो इसकी वजह से मार्केट में स्पेकुलेशंस थे एंड मार्केट ऑलमोस्ट फ्लैट टू नेगेटिव साइड में क्लोज रहा। सेम अगर हम कैस्केडिंग इफेक्ट देखें तो यूएस मार्केट के साथ साथ यूरोपियन मार्केट में भी हमें सेम इफेक्ट देखने को मिला, जहाँ पे यूरोप के तीनों मेजर जो कंट्रीज़ हैं वहाँ के इंडेक्सेस ऑलमोस्ट नेगेटिव साइड में क्लोज रहे। जैसे ब्रिटेन का FTSE 1% नेगेटिव क्लोज रहा, फ्रांस का CAC 0.22% नेगेटिव एंड जर्मनी का डेक्स 0.35%। ये ही तीन यूरोप की मेजर इकोनॉमीज़ हैं और तीनों ही मेजर मार्केट्स ऑलमोस्ट नेगेटिव साइड में क्लोज रहे, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा इंटरलिंक्ड हैं आपस में। एंड यूएस की ओर से क्या डिसीजंस लिए जाते हैं इंटरेस्ट रेट्स को लेके, वो काफ़ी ज़्यादा रोल प्ले करता है इकोनॉमिक डिसीजंस में यूरोप में भी। सो इसकी वजह से यूरोपियन मार्केट भी कल की डेट में नेगेटिव क्लोज रहे। नेक्स्ट न्यूज़ अपडेट की अगर हम बात करें तो वो आ रही है क्रूड ऑयल की प्राइसेस को लेके। सो जिस तरह से मिडिल ईस्ट के अंदर टेंशंस चल रही हैं, वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा ईज आउट हुई हैं पिछले 2 से 3 दिनों के अंदर। इसकी वजह से क्रूड ऑयल के प्राइसेस में कंटिन्यूसली ड्रॉप हमें देखने को मिला है। और साथ ही साथ कल की डेट में एक न्यूज़ भी डिस्क्लोज हुआ है यूएस की ओर से कि वहाँ पे जो उनके क्रूड ऑयल के रिजर्व्स हैं वो ऑलमोस्ट फुल हो चुके हैं। सो इसकी वजह से क्रूड यूएस की ओर से भी डिमांड जो है मार्केट में कम हुई है, जिसकी वजह से ओवरऑल डिमांड कम होने की वजह से प्लस जियोपॉलिटिकल टेंशंस ईज आउट होने की वजह से क्रूड ऑयल के प्राइसेस में काफ़ी ज़्यादा हमें डाउनवर्ड मोमेंटम देखने को मिला है। तो ये कहीं ना कहीं एक तरह से हमारे लिए वो पॉजिटिव है, क्योंकि हमारा जो फॉरेक्स रिजर्व है उसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा बर्डन आता है क्रूड ऑयल की प्राइजेस की वजह से। सो इनडायरेक्टली वो हमारे लिए एक तरह से पॉजिटिव न्यूज़ है। नेक्स्ट न्यूज़ अपडेट की अगर हम बात करें सो वो आ रही है एक ग्लोबल फाइनेंस की ओर से। ग्लोबल फाइनेंस जो कि अराउंड 1994 से ईयरली बेसिस पे वेस्ट सेंट्रल बैंकर ऑफ द वर्ल्ड का अवार्ड रिलीज़ किया जाता है इनकी ओर से। लास्ट ईयर भी ये अवार्ड हमारे जो सेंट्रल बैंक है इंडिया का, फेडरल रिजर्व, उनके जो गवर्नर है मिस्टर शक्तिकांत दास जी, उनको मिला था। एंड करंट ईयर की अगर हम बात करें सो हमारे जो गवर्नर है शक्तिकांत दास जी, कंसिक्यूटिवली उनको सेकेंड टाइम बेस्ट सेंट्रल बैंकर ऑफ द वर्ल्ड का अवार्ड उनकी ओर से दिया गया है। एंड ये अवार्ड दिया गया उनको प्रॉपर इन्फ्लेशन मैनेजमेंट, प्रॉपर करेंसी मैनेजमेंट एंड प्रॉपर लिक्विडिटी मैनेजमेंट इन द कंट्री। इन सब वर्क्स की वजह से, इन सब पैरामीटर्स में उन्होंने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया थ्रू आउट द ईयर, जिसकी वजह से उनको बेस्ट सेंट्रल बैंकर ऑफ द वर्ल्ड ग्लोब का अवार्ड सेकेंड कंसिक्यूटिवली ईयर भी दिया गया। सो ये हमारे लिए एक तरह से काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव है। क्योंकि अगर इतने ज़्यादा इफ़ेक्टिव पर्सन अगर हमारी कंट्री को, हमारे सेंट्रल बैंक को मैनेज कर रहे हैं, सो हमारी इकोनॉमी कहीं ना कहीं एक वेल पोजीशन है या वेल अच्छे हाथों में है एक डाउनवर्ड रिस्क को लेके अगर हम देखें तो। नेक्स्ट न्यूज़ अपडेट आ रही है वो आ रही है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की ओर से। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की ओर से कल की डेट में डेटा रिलीज़ किया गया, जहां पे ये बताया गया कि कंपनी का जो रजिस्ट्रेशन है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास में, जिन इंडिविजुअल्स ने अपनी न्यू कंपनी का रजिस्ट्रेशन करवाया है, सो न्यू कंपनी के रजिस्ट्रेशन में ईयर ऑन ईयर बेसिस पे अगर हम देखें तो जुलाई मंथ में 11% का डिप आया है। मतलब 11% से नंबर ये कम हुआ है। तो
कहीं ना कहीं ये एक तरह से हमारे लिए नेगेटिव है कि कंपनीज अगर कम रजिस्टर होंगी सो इनडायरेक्टली जॉब्स भी कम जनरेट होंगी, एंड जॉब्स अगर कम जनरेट होंगी सो हमारी जो यूथ है जो जो जॉब्स की तलाश में है उनके लिए एक तरह से कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव हो सकता है। प्लस अनएम्प्लॉयमेंट को लेके भी, अनएम्प्लॉयमेंट के फ्रंट पे भी एक तरह से थोड़ी सी नेगेटिव न्यूज़ है हमारे लिए। नेक्स्ट न्यूज़ अपडेट की अगर हम बात, सो न्यूज़ आ रही है रिलायंस इंडस्ट्रीज़ की ओर से 3 अंडर सी केबल प्रोजेक्ट्स हैं, अफ्रीका टू अफ्रीका पल्स, इंडिया एशिया एक्सप्रेस एंड इंडिया यूरोप एक्सप्रेस। एंड ये तीनों ही सबसी केबल्स इंडिया सेंट्रिक है, मतलब इस रूट के अंदर इंडिया को जो है वो सेंट्रल लेवल पे रखा गया है कि ये जितना भी इंटरनेट कनेक्टिविटी आ रही है उसमें इंडिया को सेंट्रल स्टेज पे रखा गया है। सो यहाँ पे ये अगर इनका जो ऑपरेशन है वो अक्टूबर से मार्च नेक्स्ट ईयर मार्च के बीच में इनका ऑपरेशन स्टार्ट हो जाएगा, तो कहीं ना कहीं इंडिया की जो कनेक्टिविटी है इंटरनेट की ग्लोबल लेवल पे 5G कनेक्टिविटी भी स्पीड बढ़ेगी, एंड इंडिया जो है वर्ल्ड से काफ़ी तेज़ी के साथ में कनेक्ट हो पाएगा। तो वो कहीं ना कहीं हमारे लिए बिजनेस एक्टिविटीज़ के लिए या जो कंपनीज़ जो टेलीकॉम कंपनीज़ हैं उनके लिए एक तरह से काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव है कि उनका कंजप्शन बढ़ेगा, सो उनके पास में डिमांड भी बढ़ेगी इंटरनेट की। प्लस हमारे जो कॉरपोरेट्स हैं वो सिंगापुर एंड जो अनदर कंट्रीज़ है सच एज यूरोप एंड यूएस, इनसे बेहतर कनेक्ट हो पाएंगे इंटरनेट के थ्रू। सो हमारा बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ भी जो है बढ़ने के चांसेस हैं। सो वो हमारे लिए एक तरह से पॉजिटिव न्यूज़ है। नेक्स्ट न्यूज़ अपडेट की अगर हम बात करें सो वो आ रही है ग्रासिम इंडिया की ओर से। ग्रासिम इंडिया की ओर से कल की डेट में जो उनके चेयरमैन है कुमार मंगलम बिरला जी, उनकी ओर से कल की डेट में एक स्टेटमेंट दिया गया कि पिछले 4 से 5 सालों में उन्होंने अराउंड 50,000 करोड़ का कैपेक्स किया है अपनी ग्रासिम कंपनी के थ्रू अपनी आदित्य बिरला ग्रुप के अंदर, एंड FY24 में उन्होंने 20,000 करोड़ का कैपेक्स किया है, एंड इसमें से 2/3 जो है वो ओवरऑल ओनली ऑन ग्रोथ प्रोजेक्ट्स को लेके किया गया, जिससे कि कंपनी के या ग्रुप के जो बिजनेसेस हैं उनकी वो न्यू ग्रोथ को अचीव कर सकें। सो कंपनी के लिए और पूरे आदित्य बिरला ग्रुप के लिए एक तरह से पॉजिटिव है। अपकमिंग टाइम में अगर रेट कट के डिसीजंस लिए जाते हैं सो उसको देखते हुए भी जो कॉरपोरेट वर्ल्ड है वो हमारा कैपेक्स की ओर काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ सकता है। सो अगर ऐसा होता है तो इकोनॉमी के लिए भी एक तरह से पॉजिटिव होगा कि न्यू इन्वेस्टमेंट कंपनीज में और इकोनॉमी में अगर प्राइवेट लेवल पे होना स्टार्ट हो जाता है सो वो कंपनी के ग्रोथ प्रॉस्पेक्ट्स को अपवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट करने की कोशिश करते हैं। सो नेक्स्ट न्यूज़ अपडेट की अगर हम बात करें तो वो आ रही है इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग IPOs को लेके। आज 21 अगस्त को 3 SME IPO ओपन होने वाले हैं, जिनमें ओरिएंट टेक्नोलॉजीज लिमिटेड, QVC एक्सपोर्ट्स लिमिटेड, आइडियल टेक्नोप्लास्ट इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड, ये 3 SME IPOs हैं। इनकी सब्सक्रिप्शन आज से स्टार्ट होने वाला है। सो इनमें भी हम एक अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं, बट उसके पहले इनके प्रॉपर फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट्स, बिजनेस प्रॉस्पेक्ट्स हमें जान लेना चाहिए। सो फ्रेंड्स, यही थी आज की मेजर न्यूज़ अपडेट। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ सेशन के साथ, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।